आज खंडवा कलेक्ट्रेट में काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि आपको बता दें आज स्क्रूटनी का दिन था। यानी जिन्होंने अपने नामांकन पार्षद के लिए, महापौर के लिए भरे थे, अगर उनमें कोई दावे आपत्ति हैं या कोई फॉर्म में दिक्कत है तो उनके फॉर्म निरस्त होने हैं, स्वीकार होने हैं। इस चीज़ का आज दिन था और इसी को लेकर खंडवा कलेक्ट्रेट में आज भीड़ थी। खंडवा में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, निर्दलीय, AIMIM सहित अन्य जो भी प्रत्याशी थे सभी खंडवा कलेक्ट्रेट मौजूद थे। कईयों के फॉर्म स्वीकार हो गए, लेकिन कईयों के फॉर्म नामांकन निरस्त भी हो गए। आपको बता दें कुल 9 फॉर्म थे जिन्होंने महापौर को लेकर दावेदारी की थी और कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशन किया था, नामांकन किया था। उनमें से एक ने 2 फॉर्म भरे हुए थे जिस पर निर्वाचन आयोग की टीम ने विचार नहीं किया। एक का फॉर्म निरस्त हुआ। आपको बता दें शिवसेना प्रमुख गणेश भावसार, उनकी धर्मपत्नी का नॉमिनेशन निरस्त हो गया जाति प्रमाण पत्र को लेकर। और कुल मिलाकर अब महापौर के लिए 7 कैंडिडेट हैं जिन पर आपको विचार करना है। इनमें शिरीन तालिब, जो स्वर्गीय श्री सलीम तालिब की पत्नी हैं, गुलमोहर कॉलोनी की रहने वाली हैं, ये निर्दलीय महापौर के लिए मैदान में है। इसके अलावा अमृता अमर यादव बीजेपी से, कमला ठाकुर, दुर्गा प्रसाद ठाकुर विठल नगर माता चौक जसवाड़ी रोड पर रहती हैं, ये सर्व समाज पेंशनर पार्टी से हैं। इनका इंटरव्यू भी हमने आपको दिखाया था। आशा अमित मिश्रा विश्वकर्मा, ये शास्त्री नगर रामेश्वर वार्ड की रहने वाली हैं और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। इसके अलावा शमीम जाकिर, ये कुंडलेश्वर वार्ड की रहने वाली हैं, जाकिर डब्बा उनकी पत्नी हैं, ये निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। वंदना सोनी, ये आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, इनके पति राजेश सोनी हैं, ज्वेलर की शॉप है ज्वेलरी की, और ये शिवम ज्वेलर सराफा बाजार इनका एड्रेस है। इसके अलावा कनीज भी इरशाद अली, ये पदम कुंड मार्ग की रहने वाली हैं और AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी से महापौर के लिए चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें 6 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट भी हुए हैं, वार्ड नंबर 11, 20, 34, 45, 47, 50। और इसकी सूची आप देख रहे हैं। नामजीन भी, ये भारतीय जनता पार्टी के 11 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी की प्रत्याशी थी, लेकिन इनका नामांकन जाति के प्रमाण पत्र के कारण निरस्त हो गया। यहाँ बीजेपी को दिक्कत है, यहाँ पर बीजेपी के पास अभी तक जानकारी जो आई है उसके हिसाब से दूसरा कैंडिडेट नहीं है जिसको वह समर्थन दे सकें। इसके अलावा बात अगर करें दूसरे नंबर पर, तो वार्ड नंबर 20, ये रमा हैं, ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जाति प्रमाण पत्र के कारण इनका भी नामांकन रद्द हो गया। मोनू उर्फ करिश्मा, ये आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे वार्ड नंबर 34 से, लेकिन इनकी जो उम्र थी 21 साल, जो चुनाव आयोग की चुनाव लड़ने के लिए उम्र है उसमें 20 दिन इनकी एज कम थी और ये युवती चुनाव नहीं लड़ पाएगी क्योंकि इनकी 20 दिन उम्र कम थी। हेमा यादव, ये बीजेपी की प्रत्याशी थी वार्ड नंबर 45 से। यहाँ बीजेपी के पास दूसरा ऑप्शन है, जाति प्रमाण पत्र के कारण इनका फॉर्म निरस्त हो गया, लेकिन बीजेपी के पास एक ऑप्शन यहाँ है जिन्हें वह फॉर्म B दे देंगे, यानी उन्हें चुनाव लड़ा देंगे। और इसी तरीके से मोनाली यादव, ये बीजेपी की प्रत्याशी थी वार्ड नंबर 47 से, रामेश्वर वार्ड से, और यहाँ भी बीजेपी के पास ऑप्शन है, दूसरे को चुनाव लड़ा देंगे। इसी तरीके से बात करें गायत्री सुरेश की, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से इन्होंने फॉर्म भरा था वार्ड नंबर 50 से। इनका भी जातिगत प्रमाण पत्र के कारण इनका नामांकन रद्द हो गया, लेकिन आपको बता दें यहाँ पर कांग्रेस की प्रत्याशी ऑफिशियल रूप से दूसरी थी और वह चुनाव लड़ेंगी क्योंकि इन्होंने यह कांग्रेस के, माफ़ कीजिएगा, समर्थक थी और इन्होंने कांग्रेस के समर्थन वाला फॉर्म भरा था, इसलिए जाति प्रमाण पत्र के कारण इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। आप देखा जाए तो वार्ड नंबर 50 से बीजेपी कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर एक और जो वार्ड में दिक्कत आ रही है वो वार्ड नंबर 9 है। वार्ड नंबर 9 में सबसे पहले जिनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन बीजेपी ने ढूंढा, दामाड़े करके कोई हैं, उनका भी दिक्कत आया टेक्निकल रूप से। अब किसी कटारे नाम के व्यक्ति की बात आ रही है और
इस वार्ड में नॉन वार्ड की बात करें तो यहाँ बीजेपी को दिक्कत आ रही। कांग्रेस की बात करें तो 50 के 50 वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन स्वीकार हो गए हैं। इसी तरीके से AIMIM के भी सभी नामांकन स्वीकार हो गए हैं, महापौर का हो चाहे 12 वार्ड पार्षद का हो, और निर्दलियों के भी स्वीकार हुए हैं। कुल मिलाकर इसी बात करें तो ज़्यादातर लोगों के नामांकन स्वीकार हुए हैं। बीजेपी का 11 नंबर वार्ड उनकी झोली से चला गया ऐसा प्रतीत होता है। अगर एक निर्दलीय है, वो वैसे कांग्रेस का सपोर्टर है, परंतु हो सकता है कि बीजेपी उसे मना ले और उसे समर्थन दे दे। लेकिन अगर टोटल 50 वार्ड की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस में बीजेपी का 49 और कांग्रेस का अभी तक की स्थिति जब मैं आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ 50 वार्ड में डन है। तो अब रोचक मुकाबला देखने में आएगा, क्योंकि हर वार्ड में कई जगह हालांकि 1-to-1 फाइट है बीजेपी कांग्रेस के बीच में, कई जगह त्रिस्तरीय फाइट है, कई जगह 4 कैंडिडेट हैं। और इस बार सबसे इंटरेस्टिंग बात जो नज़र आ रही है वो ये है कि ज़मीनी रूप से जो लोग भी प्रत्याशी बने हैं, चाहे ऑफिशियल रूप से पार्टियों के बने हों चाहे निर्दलीय हैं, सभी ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और जनता से उनका जुड़ाव है। इसलिए आपको बता दें, चुनाव पार्षद की बात करें तो बेहद रोचक होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं वार्ड के हिसाब से जो वोटर की संख्या रहती है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहती, 2-3 हज़ार, कहीं 4 हज़ार, कहीं 5 हज़ार, कहीं मात्र 2,000 रहती है। तो ऐसे में वोट जब कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो बट जाता है। इसलिए जब ऐसी स्थिति होती है तो चुनाव बहुत रोचक हो जाते हैं। हालांकि जब खंडवा कलेक्ट्रेट में आज अगर सीन की करें तो जो सीन था वो बहुत अच्छा था। बीजेपी कांग्रेस सभी लोग आपस में एक दूसरे से हंस मिलकर बात कर रहे थे। इसलिए जिस तरीके से ये लोग हंस मिलकर बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के सभी नेता आपस में इनकी अच्छी बड़ी ट्यूनिंग रहती है। मंच पे भले ही एक दूसरे को खूब गाली दे देते हों, खूब नाराज होते हों, खूब खिंचाई करते हों, परंतु जब अनऑफिशियली ये लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं और कर्टसी दिखाई देती है। काफ़ी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। और आपको बता दें कि इसी तरीके से ज़मीन पर भी जो जिस पार्टी का सपोर्टर हो उसे राजनीतिक रूप से ज़रूर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि पॉलिटिकल पार्टियों के चक्कर में लोग झगड़ लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एक और जो आपको बता दें, आज की कहानियाँ जो हमने कलेक्ट्रेट में देखी वो ये देखी कि वार्ड नंबर 50 से बीजेपी की प्रत्याशी श्रीमती वर्मा का नामांकन रद्द हो गया। ऐसी कहानी चल पड़ी जिसके चलते पार्टी के सीनियर लीडर और सक्रिय कार्यकर्ता तत्काल कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन ये एक रूमर्स था, अफवाह थी। 50 नंबर वार्ड का बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन स्वीकार हो गया था, लेकिन उनके लिए मार्केट में सोशल मीडिया पर नामांकन रद्द होने की कहानी चल गई थी, जिसको लेकर पार्टी तत्काल एक्शन में आई। इसके अलावा कलेक्ट्रेट में पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बुलाकर जो खर्चे की बात है, जैसे आपको बता दें समोसा 10 रुपये का, चाय 7 रुपये की, टेंट, फूल माला, ये सब चीज़ का जो चुनाव आयोग ने रेट डिसाइड किया है उसकी जानकारी दी गई। और देर शाम तक कुछ इसी तरीके से जो आप सीन देख रहे हैं सिलसिला खंडवा कलेक्ट्रेट में चलता रहा, क्योंकि अलग अलग वार्ड को लेकर दिक्कतें आ रही थी तो सभी पार्टी के लोग कलेक्ट्रेट पहुंच रहे थे। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कार्यक्रम 2 बजे तक ख़त्म हो गया था, क्योंकि उनके ज़्यादातर प्रत्याशियों के नामांकन स्वीकार हो गए थे। तो आज दिन भर का ये अपडेट है। हम आपको चुनाव के लिए रेगुलर बेसिस पे अपडेट करेंगे। कल सूची फाइनल हो जाएगी, कौन लड़ रहा है, कौन फॉर्म उठा रहा है, किसका फॉर्म फाइनली रिजेक्ट हुआ, किसी के फॉर्म पर और आपत्ति आई, ये सब चीज़ें कल 3 बजे तक क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम आपके वार्ड में आने वाले हैं। 50 वार्ड में हम आएंगे, जनता की बात सुनेंगे, वहाँ जो लोग आपकी सेवा के लिए आतुर हैं उनसे बात करेंगे कि वो आपकी कितनी सेवा कर पाएंगे। ये सब चीज़ हम करने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। और चुनाव को लेकर हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है। फेसबुक पर भी अनूप कुमार खुराना की आईडी पे आप तत्काल अपडेट देख सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट न्यूज़ जो इंस्टेंट देनी होती है वो हम उस पे दे देते हैं। और क्योंकि वीडियो एडिटिंग में टाइम लगता है तो चैनल पे रिपोर्टिंग के लिए हमें समय लगता है, इसलिए कई बार लेट हो जाते हैं। लेकिन फेसबुक पे हम कई बार शॉर्ट न्यूज़ डाल देते हैं, इसलिए आप उसे भी ट्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, एंगल, चैनल, पाइप, रंगीन पत्रे, जाली और लोहे से संबंधित सभी सामान जब मिले एक ही छत के नीचे तो फिर इंदौर जाने की क्या जरूरत है। न्यू लोहा मंडी, पंधाना रोड, खंडवा। संपर्क 942501
85153 और 9407135765।